Hello dear students, in this video we will discuss about the C4 pathway and Hatchen's-Lake pathway, right? अब C4 pathway हम क्यों बोलते हैं, किसने ये डिस्कवर किया था, कहाँ पर होता है, तो ये भी एक डिटेल में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले जो है वो हैचेंस-लेक ने ये पाथवे दिया था इन 1965 से 67 के बीच में। मेनली कौन से वाले प्लांट में जो ड्राई और ट्रॉपिकल रीजन में प्लांट्स ग्रो करते हैं, लाइक मेज़ है, शुगर केन है, सॉरगम है, उनमें ये पाथवे क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। वाई इट इज़ कॉल्ड ए C4 साइकिल, बिकॉज यहाँ पर पहला जो स्टेबल कंपाउंड होता है वो होता है 4 कार्बन कंपाउंड, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए C4 पाथवे, राइट। अच्छा, दूसरी बात है C4 प्लांट में जो होती है वो एक स्पेसिफिक क्रैंस एनाटॉमी होती है कि वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्पेशल टाइप की बंडल शीट सेल से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, एक वृत्त लाइक मैनर में अरेंज होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रैंस एनाटॉमी। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थिक वॉल इम्पर्सिव होती है, थिक वॉल होती है, इम्पर्सिव होती है, जहाँ से गैसेस नहीं जा सकते, और इंट्रासेलुलर स्पेस भी इनमें क्या होती है, एब्सेंस होती है, राइट। अगर हम इस साइकिल की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है वो पहला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है फर्स्ट 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज़ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मेसोफिल में प्रेजेंट होता है, और एंजाइम्स भी इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। पहला एंजाइम जो होता है जो CO2 को एक्सेप्ट करके उसको फिक्स करने का काम करता है, दैट इज़ PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम, राइट। नाउ सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है वो जनरली मेसोफिल में 4 कार्बन कंपाउंड से बनता है, उससे 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, दैट इज़ मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड, जो ट्रांसपोर्ट होता है, अगर एस्पार्टिक होता है तो मैलिक में कन्वर्ट हो जाता है, कहाँ पर जाता है, बंडल शीट में फर्दर प्रोसेस के लिए, राइट। बंडल शीट में अगर हम देखते हैं तो मैलिक एसिड ब्रेकडाउन होता है CO2 में, और 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं पायरुविक एसिड, राइट। 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो पायरुविक एसिड से फिर कहाँ पर आता है, PEP में, PEP में कन्वर्ट होता है, और PEP से फिर ये कहाँ पर आ जाता है, मेसोफिल सेल में रिटर्न हो जाता है, राइट। नाउ थोड़ा सा ये डायग्राम के फॉर्म में हम इधर देख लेते हैं कि क्या होता है जनरली हैचेंस-लेक में। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या बोला कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये एक टाइप का क्या है, दैट इज़ मेसोफिल सेल, और नीचे वाला जो है वो बंडल शीट है, क्योंकि क्रैंस एनाटॉमी है। अब हमने क्या बोला था कि यहाँ पर एक टाइप का क्या होता है, रेस्पिरेशन है, डार्क रेस्पिरेशन है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो C4 एसिड है, C4 साइकिल क्यों बोला इसको, कि ये जो है C4, सबसे पहले C3 वाला जो साइकिल है वो यहाँ पर ये कैल्विन साइकिल है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है कि मैलिक एसिड जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र होता है, और मैलिक एसिड से वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से CO2 निकलती है जो क्या करती है, कार्बोक्सिलेशन कैल्विन साइकिल परफॉर्म करती है, बट पायरुविक एसिड फॉस्फोट लेके यहाँ पर PEP में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर PEP फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड जो है वो रीजनरेशन होता है किसका, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का, ठीक है, उससे मैलिक एसिड बनता है, और ये सर्कल जो है वो कंटिन्यू क्या करता है। अच्छा, यहाँ पर जब 2 स्पेसिफिक ऑर्गन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उनको स्पेसिफिक जंक्शन पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, राइट। चल, फिर वही हमने देखा था कि जो CO2 मॉलिक्यूल है वो बंडल शीट में क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है, और वो कैल्विन साइकिल परफॉर्म करता है, जहाँ पर एंजाइम रूबिस्को जो है वो क्या करता है, उससे हेक्सो शुगर फॉर्म करता है, राइट। नाउ नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो एक फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी होती है, और फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस में जनरली क्या होता है कि इट इज़ द लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होती है, जिसमें RUBP जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजन, उसका ऑक्सीजनेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाती है, रिलीज होती है बाय द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ द प्लांट, राइट। फोटो रेस्पिरेशन डिक्रीज कि अगर हम बोलते हैं कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अफेक्ट होता है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, बट फोटो रेस्पिरेशन डिक्रीज करता है फोटोसिंथेटिक को जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 2 to 3%
21% से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो फोटो रेस्पिरेशन अपने आप क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन द बाइंडिंग ऑफ रुबिस्को एंजाइम जो है वो किससे हो जाता है, ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है। देखिए अगर हमने क्या बोला कि अगर फोटोसिंथेसिस क्या है ज़्यादा होता है तो फोटो रेस्पिरेशन कैसे स्टॉप हो जाता है कि ऑक्सीजन अमाउंट ज़्यादा होने के कारण वो रुबिस्को से, जहाँ पर कंबाइन किसको, CO2 से होना चाहिए, बट वो क्या होता है ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है, जिसके कारण PGA और फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म होता है, राइट। और ये जो पाथवे मेजरली परफॉर्म होता है वो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है। फोटो रेस्पिरेशन डू नॉट अकर्स इन C4 प्लांट्स, और कभी भी C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, राइट। अगर हम C3 C4 की बात करते हैं तो C3 C4 में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि जो C3 होता है उनमें क्रैन्स एनाटॉमी नहीं होती है, बट C4 में क्रैन्स एनाटॉमी होती है। C3 में रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन होता है, बट C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। C3 में जो पहला एक्सेप्टर CO2 का होता है वो रुबिस्को होता है, बट इसमें पहला जो CO2 एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, PEP होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है, राइट। C3 साइकिल में पहला जो स्टेबल कंपाउंड होता है वो होता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, और इसमें पहला स्टेबल जो कंपाउंड होता है वो होता है 4 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। PGA 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, दैट्स वाई कॉल्ड ए C3 साइकिल, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, दैट्स वाई C4 साइकिल। प्लांट्स आर अडॉप्टेड टू ऑल क्लाइमेट, सारे किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में वो कर सकते हैं, बट यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट को ही अडॉप्ट, उसमें ही ये C4 परफॉर्म करते हैं। मीजोफिल सेल कंप्लीट फोटोसिंथेसिस, इनमें सिर्फ मीजोफिल सेल में ही फोटोसिंथेसिस होता है, बट यहाँ पर मीजोफिल सेल इनिशिएट करती है, बट ख़त्म जो करती है वो कौन करती है, बंडल सेल वाली सेल करती है, राइट। नाउ फोटोसिंथेसिस जैसा कि हमें मालूम है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं, राइट, प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक इन नेचर के कारण वो अपना फूड जो है खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसमें CO2 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करती है और साथ में एनर्जी भी स्टोर करती है, राइट। फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, अब अगर हम बात करते हैं कि फैक्टर कौन कौन सा फैक्टर है जो फोटोसिंथेटिक की रेट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो सबसे पहले कुछ मेज़र करते हैं, उसके बाद में कुछ ऐसे वाले फैक्टर्स भी हम डिस्कस कर लेंगे जो हमारे लिए, जो हमें नहीं पता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं लाइट, राइट। लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, जब तक कि लाइट सैचुरेशन पॉइंट पे ना पहुंच जाए, राइट। नाउ क्यों, क्योंकि हमें मालूम है, अच्छा सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस जो बेस्ट होता है वो रेड लाइट में होता है, और उसके बाद में वो ब्लू लाइट में अपीयर होता है, राइट। उसके बाद दूसरा जो अमाउंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। जैसा कि हमें पता है कि नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो 0.03% होता है। अगर ये परसेंट इससे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा टिल द कंपेंसेशन पॉइंट। इसके बाद में अगर एक लेवल के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ जाती है तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट टेम्परेचर, इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली बट एट हायर टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जनरली जितनी भी एक्शन होती है वो एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, भाई मेटाबॉलिक प्रोसेस है तो एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, और हमें मालूम है कि एंजाइम जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, और अगर एंजाइम ही डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो रिएक्शन परफॉर्म कैसे होगी, राइट। तो यहाँ पर टेम्परेचर का कहीं डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होता है, बेस्ट जो होता है
वो जनरली कहाँ पर होता है, बेस्ट 10 to 30 डिग्री पे होता है, बट इससे कम या इससे ज़्यादा होता है तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो उस रिएक्शन को, एंजाइम जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिसके कारण डार्क रिएक्शन जो है वो क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है और हाई टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाते हैं, राइट। नाउ वाटर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर जैसे अभी हमने बोला कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा फोटोसिंथेसिस की रेट भी क्या हो जाएगी, डू नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनली एज आफ्टर सेचुरेशन नो मोर वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। भाई यही है कि जैसे अगर हम बोले कि पानी का अमाउंट बढ़ता जाएगा तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता जाएगा, नहीं, उसका भी एक सेचुरेशन पॉइंट होता है, एक लिमिट पॉइंट होता है, उसके बाद में अगर बढ़ता है तो वो भी फोटोसिंथेसिस को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा दीज आर द मेजर फैक्टर, बट कुछ फैक्टर्स और भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला साइज ऑफ द लीफ, राइट, तो साइज़ ऑफ द लीफ की अगर मैं बात करूं तो जितनी ज़्यादा बड़ी लीफ होगी उतने नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होंगे उतना फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, राइट। दूसरा, अगर साइज़ बड़ा है तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होंगे तो उतने ही ज़्यादा स्टोमेटा भी होंगे, और हमें मालूम है कि जितना ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतने ज़्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, राइट। तो नंबर ऑफ स्टोमेटा भी अफेक्ट कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस की रेट को। अच्छा, दूसरी बात है एंड प्रोडक्ट जो होता है ऑक्सीजन, अगर हम देखते हैं कि किसी प्लांट में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, और अगर कम हो रहा है तो उसका अमाउंट भी क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो क्या कर रही है, कम हो रही है, राइट। नाउ कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि भाई कुछ भी फैक्टर्स जो होते हैं उनके लिए लिमिट होती है, तो प्रिंसिपल ऑफ लॉ लिमिटिंग फैक्टर्स, तो स्टेट दैट इफ़ अ केमिकल प्रोसेस, अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस अफेक्ट होती है मोर देन वन फैक्टर, एक फैक्टर से ज़्यादा में, तो दैन इट्स रेट कुड बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज़ नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू, जो उसके सबसे कम, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी 0.03% ही रिक्वायरमेंट होती है, वैल्यू विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस इफ़ इट्स क्वालिटीज़ चेंज। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने एग्जांपल दे ही दिया है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके कारण हम बता सकते हैं कि यहाँ पर मिनिमम मतलब, और ये जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो दिया था वो दिया था ब्लैकमैन ने, दैट्स वाई हम इन्हें ब्लैकमैन्स लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी देख सकते हैं। अभी हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पाथवे में थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है इसमें जनरली क्या होती है, लाइट रिएक्शन में परफॉर्म होता है और एटीपी सिंथेसिस होती है, राइट। और जितना भी जो सर्कुलेशन होता है वो एक साइक्लिक पैसेज को फॉलो, इलेक्ट्रॉन जो है वो साइक्लिक पैसेज को फॉलो करते हैं, और इसमें जो जनरली इन नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में एटीपी सिंथेसिस होती है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस के कारण इलेक्ट्रॉन डोनर्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, और ऑक्सीजन जो होता है उसमें एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है, राइट। और इसमें जो फोटोसेंटर होता है वो P68 नैनोमीटर होता है, ठीक है। अकर्स इन आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट, अलग से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर होता है, प्लांट्स, अल्गी और साइनोबैक्टीरिया में ये अवेलेबल होता है। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होती है, बट यहाँ पर हम बोलते हैं ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ साइक्लिक पैटर्न, इलेक्ट्रॉन मूव इन लीनियर पैटर्न, तो लीनियर में होता है इसलिए नॉन साइक्लिक है, और साइक्लिक में होता है इसलिए हम इसको बताएं। ओनली फोटो सिस्टम 1 इज़ इन्वॉल्व, साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है, बट फोटो नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम दोनों इन्वॉल्व होते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन आर फर्स्ट एक्सपेल्ड
फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड होते हैं वो PS1 में होते हैं और यहाँ पर पहले एक्सपेल्ड होते हैं रिएक्शन सेंटर में PS2 में, एक्टिवेट रिएक्शन सेंटर PS2 होता है। इलेक्ट्रॉन रिटर्न होते हैं टू P700, रिटर्न हो जाते हैं। उसके बाद में क्योंकि साइक्लिक में है, आफ्टर पासिंग थ्रू ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिटर्न होते हैं सेंटर P68 और एक्सेप्ट हो जाते हैं एक्सपेक्टेड बाय द NADP। NADP से उसको कहते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं और NADP H2। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है P700 होता है, यहाँ पर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है NADP प्लस होता है। फोटोलिसिस, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होता है, फोटोलिसिस होता है। ऑक्सीजन इज़ नॉट प्रोड्यूस इन दिस, ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस इन दिस। इसमें सिर्फ ATP, साइक्लिक में ATP सिंथेसिस होती है, बट यहाँ पर नॉन साइक्लिक में ATP और NADP कोएंजाइम भी क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। मेनली अकर्स इन एनारोबिक कंडीशन, और ये क्या होती है एरोबिक, क्योंकि भाई ऑक्सीजन ही नहीं तो फिर एरोबिक कैसे हो सकती है। कैन नॉट बी इनहिबिटेड बाय द डायूरॉन, और ये जो होते हैं ये डायूरॉन से क्या हो जाते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे PS1 और PS2 के डिफरेंसेस के बारे में, राइट। नाउ हम देखते हैं PS1 PS2 में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा, कि PS1 जो होता है वो थाइलेकॉइड की बाहरी सरफेस पे होता है और PS2 जो होता है वो इनर सरफेस पे अवेलेबल होता है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज़ नॉट इवॉल्व, इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है, बट इसमें क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल फोटोलिसिस होता है तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्या होती है, इवॉल्व होता है। PS1 का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो P700 होता है और इस फोटो सिस्टम सेकेंड का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो P68 होता है, राइट। फोटो सिस्टम 1 में NADPH फॉर्म होते हैं, बट PS2 में NADPH फॉर्म नहीं होते हैं। इट पार्टिसिपेट बोथ इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, PS1 दोनों में पार्टिसिपेशन करता है, बट PS2 जो है वो सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में परफॉर्म होता है। इट रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर आते हैं उनको रिसीव करता है, और ये इट रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटोलिटिक डिसोसिएशन ऑफ वाटर, वाटर जब डिसोसिएट होता है तो वहाँ से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, कोई इसका रिलेशन नहीं होता है, वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। बट यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ रिलेटेड विद द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का जब फोटोलिसिस होता है तभी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं बाय द NADPH, राइट। यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है ये हमारा यहाँ पर डन हो जाता है। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।